प्रभु ने चाहा तो फिर विदाई के समय में उपस्थित रहूंगा दीदी के। आज आप इनको एक आधे घंटे ही सुनिए क्योंकि थकी आई है। और एक बार आग्रह करने पर कहा कि महाराज जी आप अपना काम करिए, आगे का काम बहन का है। तो इसने तो मेरे ऊपर बहुत ऋण कर दिया है, इसलिए कोई शब्द नहीं है। वास्तव में लक्ष्मी है, इसलिए ऐसी तेजस्वी बहन अपने बीच में है जिन्होंने एक ही धर्म, जैसे जैसे देश में धर्म बढ़े, भारत माता की जय जयकार हो, हमारे सनातन धर्म की ध्वजा आकाशचुंबन करे, इसीलिए संपूर्ण जीवन देकर जीवन भर अविवाहित रहते हुए साध्वी परंपरा को स्वीकार कर धर्म को जगाने के लिए निकली है। आज हमारे गड़ईडीह में भी आगे के पास व्यासपीठ की परंपरा का निर्वहन करेगी। मैं स्वयं इनको नमन करते हुए आगे मंच सादर समर्पित। मंदिर ट्रस्ट की प्रबंधिका श्रीमती बारमती देवी से निवेदन करूंगा, कृपया वो मंच पे आवे और हमारे साध्वी जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। छोटकू ये सारे अपने लोग हमको कोई अभी आपने जी 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 बिल्कुल 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 आपने मंदिर ट्रस्ट की प्रबंधिका आदरणीय बारमती जी के द्वारा हमारे साध्वी जी का माल्यार्पण कर स्वागत करते हुए, जैसा कि महाराज जी का आदेश, उस आदेश के हिसाब से आगे का कार्यक्रम आप लोगों के बीच ताली बजाकर साधु जी का आप लोग स्वागत करें और प्रेम से एक बार जयकारा लगिए। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, श्री राम की, श्री राम की। राधे राधे। आप सभी लोग कृपया आप लोग इधर आके बैठ जाएं, कुर्सी लगा है, उधर भी कुर्सी लगा है। आप लोग कृपया रास्ता छोड़ के आराम से बैठिए और कथा का आनंद लीजिए। विदाई हो गया है जाने की, वनवास हो गया, महाराज जी कर दिए वनवास वनवास केवट केवट जी जी केवट। रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्राता दिव्यभावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदं सिया राम मैं सब जग जान
करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों से हम श्री राम कथा के व्यासपीठ पे बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। और जैसे पूज्य पिता महाराज दशरथ जी का स्वर्गवास हुआ और भरत को ननिहाल से अविलंब बुलवाया गया, ठीक उसी प्रकार मैं रात्रि में 2 बजे मिथिला की नगरी पहुंची अपने स्थान पे। रात में 2 बजे सुबह में भाई साहब को अचानक से फोन जा रहा है, बहुत बार फोन। तो मुझे लगा इतना सुबह, हमको लग रहा है 7:30 बजे के आसपास महाराज जी ने हमें फोन किया था भाई साहब ने। और जब मैं फोन उठाई तो बोले दीदी आप कहाँ विराजमान हैं? तो हमारा प्रवास और सत्संग चल रहा था झारखंड में। बोले अभी कथा नहीं, मैं अभी तो कथा समापन करके आ रही हूँ, बस 4-5 घंटे पहले आई हूँ। भाई साहब भावुक हो गए और बोले कि पिताजी नहीं रहे। बहुत दुख हुआ और मैं बोली थी कि भाई साहब आप जो है निकल जाएं, क्योंकि पिताजी का शरीर जो है जयपुर में शांत हुआ है और था कि पिताजी के लिए अंतिम दर्शन करने के लिए आप निकल जाएं। और मैं बोली थी कि मैं 12 बजे तक पहुंच जाऊंगी, 9:30 बजे से चली हूं और सेम एकदम वही घटना जो रामचरितमानस में, जो राम कथा व्यासपीठ से आपको सुनाई जाएगी, सेम वही घटना आज हम भाई बहन के साथ घटी। आप सोच सकते हैं हम 12 बजे बोले हैं और जा करके एक जगह इतने भयानक जाम में फंसे, लगभग 1-1.5 घंटे हम वहां पे फिर किसी को फोन लगाए तो पता लगा कि पूरा लंबा चौड़ा कई किलोमीटर का जाम है। रास्ता मोड़ते घूमते पूरे पहाड़ी जो है, जैसे भरत जी आए वैसे हम आपके बीच में आ जाए। सौभाग्य है कथा सुनाना है, लेकिन दुर्भाग्य कि पिताजी नहीं रहे और फिर आप लोगों के बीच में आना पड़ा। आप लोगों ने महाराज श्री के श्रीमुख से वनगमन तक की कथा श्रवण की होगी। बड़ा मार्मिक प्रसंग है, भगवान का वनगमन होता है और पूज्य पिताजी का स्वर्गवास होता है। कई एक औपचारिकताएं होती हैं व्यासपीठ की, लेकिन हृदय इतना व्यथित है। ईश्वर इस तरह से परीक्षा लेंगे। बीच रास्ते में हमें लग रहा है कि हम लोग अधौरा की पहाड़ी के तरफ थे, जो अगर कभी यहाँ से गए होंगे तो उन्हें पता होगा कि वहाँ कोई नेटवर्क काम नहीं करता, मोबाइल नहीं काम करता। वहाँ पे फोन बार बार जा रहे हैं, मोबाइल बंद बता रहा है। कई जगह से फोन आ रहे हैं, मोबाइल बंद है। फिर भी सब कुछ करके और हम आपके पास पहुंच चुके हैं।
तो सबसे पहले आइए हम लोग थोड़ा सा कीर्तन आप लोग थोड़ा सुमधुर कंठ से कराएं। भज राम 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 सीता राम राम राम। 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 भज राम 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 सीता राम राम। हो राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। भगवान का वनवास हो चुका है, वनगमन हो चुका है और थोड़े संक्षिप्त में कथा, क्योंकि मन और शरीर दोनों व्यथित है। शरीर की पीड़ा बहुत मायने नहीं रखती है, लेकिन मन की व्यथा आप लोगों को लगता होगा मैंने संन्यास लिया है और संन्यास लेने के बाद मोह माया नहीं होता। ऐसा होता है ना, लोगों को लगता है साधु रो नहीं सकता, साधु वो नहीं कर सकता। भाई साहब ने मेरा परिचय कराया कि जहां से किशोरी जी हैं, माँ सीता का जहां जन्म हुआ है, मेरा भी जन्म बिहार के धरती पे हुआ है और दुख सुख का अनुभूति जगत जननी जगदम्बा सीता को भी होता है, तो साध्वी लक्ष्मी को तो हो ही सकता है या नहीं हो सकता है ना। तो अगर कुछ कमी रहे तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं आप सभी लोगों से जो यहाँ पे हैं। माताएं बहनें बड़े प्यार से आप लोग बैठे हुए हैं, भाई बंधु सभी लोग। भगवान का वनगमन और अब भरत जी का आगमन हो चुका और इसके बाद का जो प्रसंग है केवट प्रसंग है, भगवान और भक्त का। बड़ा सुंदर, वैसे हर प्रसंग ही मनोरम है, भगवान की कथा ही मनोरम है। लेकिन भक्ति अपने आप में अनूठी है। भगवान का
वनवास हो चुका है और भगवान गंगा तट पे पहुंच चुके हैं। और बाबा लिखते हैं, मांगी नावन के वटया मांगी नावन केवट आना कही। थोड़ा अपील कर लीजिए पब्लिक से। कृपया सभी माताएं बहनें कृपया ध्यान दें, मात्र 20 मिनट, आधा घंटा 20-25 मिनट दीदी जी समय लेंगी और आरती और प्रसाद लेकर ही जाएं। बहुत ही प्यारी कथा दीदी जी के माध्यम से श्रवण करें। धन्यवाद। तो क्या 20 मिनट का समय आप लोग हमें दे सकते हैं? पूरा हाथ उठाइए तब पता चले। चलिए। मांगी नावन केवट आना कही तुम्हार मरम मैं जाना। बाबा लिखते हैं कि इस प्रसंग का जो शुभारंभ होता है मांग शब्द से होता है। मांगी नाव ना, भगवान आके तट पे खड़े हो चुके हैं और केवट जी जो है नौका में विराजमान हैं, बैठे हैं। लक्ष्मण जी आवाज लगा रहे हैं और केवट भैया जरा आइए। केवट जी चुपचाप बैठे हुए हैं और बोले मैं नहीं आने वाला, मैं अपने नौका में नहीं बिठाऊंगा, क्योंकि मैं आपके चरण रज जो आपके बड़े भ्राता श्री हैं उनके मर्म जानता हूं, उनके बारे में उनके वेद को जानता हूं। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काट कठिनाई। इनके स्पर्श से, इनके चरण रज के स्पर्श मात्र से पत्थर से सुंदर ऋषि पत्नी प्रकट हो जाती है। और लक्ष्मण भैया एक बात बताइए कि अगर पत्थर से ऋषि पत्नी प्रकट हो सकती है तो ये तो हमारे पास लकड़ी की नौका है। लकड़ी और पत्थर में कौन मुलायम होता है? तो लक्ष्मण जी ने कहा लकड़ी, पत्थर कठोर है। तो हम ऐसा मोल खतरा नहीं लेने वाले, क्योंकि हमें दूसरा कोई और कार्य करने नहीं आता।
दूसरा कोई वाणिज्य व्यापार मुझे नहीं आता, इसलिए मैं ऐसा मोल नहीं ले सकता, खतरा उठाने को तैयार नहीं हूं। तो लक्ष्मण जी ने कहा इसके एवज में कुछ बताओगे, क्या चाहिए? उसने कहा पहले ही मैं बोल दिया, मांगी नावन केवट आना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बस आपके जो चरण हैं, भगवान के जो श्री चरण हैं, उसको धूलना है। उस चरण को हम अपने हाथों से पखारेंगे, बस यही है हमारी एक शर्त है। भगवान और भक्त, सोच लीजिए एक घटना कहां घट रही है। अगर ये गोदावरी के तट पे होती तो शायद नहीं होता, अगर ये जमुना के तट पे होती तो भी नहीं। कहां? गंगा तट पे भक्त और भगवान का मिलन हो रहा है। गंगा यानी भक्ति। राम भगति जहाँ सूर भक्ति दो प्रकार से करते हैं, भय से या लालच से। तो यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि केवट जी में किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं है। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और भय बेधड़क अपनी बातों को रख रहे हैं। आगे बाबा लिखेंगे भी, जब उन्होंने अपनी बात रखी तो लक्ष्मण जी शेष के अवतार है, और वैसे भी चक्रवर्ती सम्राट महाराजाधिराज के पुत्र हैं, राजकुमार हैं, कौशल नरेश के पुत्र हैं, भाई अवधपति के पुत्र हैं। बोले आपको ये मालूम नहीं है? अरे आपके तट पे सरकार आए हुए हैं, इनसे सब मांगते हैं, इनकी बात सब मानते हैं, और आप ऐसे हैं कि अपनी बात स्वयं सरकार से मनवाएंगे। तो केवट ने बड़ा प्रेम भरा उत्तर दिया, बोला महाराज, आपके सरकार की बात वो लोग मानते हैं जिनके सर से गंगा बहती हो। ब्रह्मा मानते हैं, विष्णु मानते हैं, शिव मानते हैं, लेकिन हमारे तो आजू बाजू ही गंगा बहती है, हम नहीं मानने वाले। लक्ष्मण जी को और क्रोध आ गया, बोले इतनी हिम्मत? अरे हमारा वनवास हो गया है, हमने कहीं अपने स्वाभिमान का थोड़ी वनवास कर दिया है। बात माननी पड़ेगी। केवट जी ने कहा कि देखिए चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं तभी अपने नौका में बिठाऊंगा, मैं तो कुछ कह नहीं रहा हूं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। एक शर्त है, बस चरण धोने की बात है। लक्ष्मण जी ने तुरंत जो है तीर धनुष निकाला और एकदम तैयार हो गए। बाबा लिखते हैं, और जब वो बड़ा संक्षिप्त, इसमें भी बाबा ने भी संक्षिप्त ही किया है, सुंदर परिचय, बड़ा अनूठा है भक्ति का संगम। भक्त और भगवान, जा ही न कछु चाहिए, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो किसी से नहीं डरता, उसको दुनिया में किसी से, भगवान से भी। भगवान स्वयं भक्त से पूछते हैं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए?
कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। भक्ति ऐसी है कि स्वयं भगवान को आपके सामने प्रकट होके कहना पड़ेगा कि क्या चाहिए बताओ। ईश्वर और जीव, यहाँ जीव धर्म के आचार्य हैं हमारे लक्ष्मण जी। जीव में हम भी जीव हैं, एक तरफ दर्द हो रहा है, रो रहे हैं, और यहाँ कथा में आप तो बैठे ही हैं। जैसे ही कथा शुरू होती है, जैसे ही हम मंडप बना देते हैं और हमारे जो 33 करोड़ देवी देवता हैं उनका आवाहन कर देते हैं, आप बैठे हैं, आप दिख रहे हैं। महाराज जी ने मुझे इसलिए नहीं बुलाया कि जनता को क्या लगेगा, जनता कथा सुनेगी। हमारे यहाँ 54 के जो लोग हैं इनको सुख दुख की अनुभूति, हाँ आपके भी सुख दुख की अनुभूति का ध्यान है, लेकिन जो हमने अपने देवी देवताओं को आवाहन किया है उसका ध्यान है। दूसरा, सबसे बड़े कथा के जो श्रोता है भगवत के, वो हनुमान जी महाराज हैं, पहले ही विराजमान है सुनने के लिए। तो उनकी कथा अनवरत कुछ भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन करनी है। तो यहाँ पे जैसे ही तीर वीर निकाले और केवट जी ने कहा कि ठीक है, भगवान को कहा कि अपने भाई को जरा समझा दीजिए, मांगने वाले को इतना जो है क्रोध नहीं रखना चाहिए। एक तरफ मांग रहे, दूसरी तरफ हथियार दिखा रहे, थोड़ा स्वभाव तो बदले प्रभु, ये कहाँ का न्याय है। और उसने अपनी बात सुना डाली। उसने कहा, मोहि राम राउरी आन दशरथ सपथ सब साची, मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सब साची, पद कमल धोई चढ़ाए नाथ, नाम उतराई लहो, पद कमल धोई चढ़ाए नाव, नाथ उतराई लहो, बरु तीर मारहु लगन पे, जब लगी न पाए पखारी हो, बरु तीर मारहु लगन पे, जब लगी न पाए पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो, कृपाल पार उतारी हो, कृपाल पार उतारी हो। बोला चाहे कुछ भी हो जाए, मार दे। आपने पहले भी मुझे मारा था, तो आप जब उस बार मारे तो मैं जलचर से मनुष्य बना। थोड़ी सी कथा है कि केवट जलचर थे इसके पहले वाले जन्म में, और भगवान शेष की पथारी पे शयन कर रहे थे क्षीर सागर में। केवट जो है कछुआ के रूप में जन्म लिए हुए हैं, जलचर हैं, और तैरते हुए रेंगते हुए जा रहे हैं कि भगवान के श्री चरणों का मैं स्पर्श कर लूं। भगवान शयन कर रहे हैं और भगवान शयन कर रहे हैं। शेष जी देख रहे हैं कि भगवान के नींद में, निद्रा में विघ्न डालने के लिए कोई जलचर आ रहा है। भगवान का नींद जो है
खराब हो जाएगा। तो उन्होंने पहले हल्के से फना लगा दिया, हट जाओ, ऊपर चढ़े गिर गए। कई बार प्रयास करते रहे, लास्ट में थोड़े ऊपर चढ़े, लगा भगवान के चरण स्पर्श कर लेंगे, बस शेष नाग है भाई, गुस्सा आया और तुरंत जोर से फना लगाए। और जैसे ही उन्होंने तेज के फना लगाए, इतने जोर के थपाक मारे कि केवट जी जो कछुआ के रूप में थे जल में, उनकी मृत्यु हो जाती है, शरीर छूट जाता है। और आज गंगा तट पे केवट के रूप में जन्म लिए हैं। तो बोले कि आपने पहली बार मारा तो मैं जलचर से मनुष्य बना, आज मारेंगे तो महात्मा ही बन जाऊंगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। दूसरी बात, एक बात और बता दूं, केवल मुझे फायदा ही फायदा होने वाला है। भैया मृत्यु से कौन फायदा? केवट जी ने अपनी मृत्यु के बाद वाली फायदा गिनाने लगे। बोले भगवान, लक्ष्मण जी क्रोधी हैं लेकिन कोमल भी हैं, और आप तो दीन दयालु हैं। अगर मैं मर गया तो हमारे घर वाले रोते हुए आएंगे, और आप किसी को रोता हुआ देख नहीं सकते, सबको खुश करेंगे, मनाने की कोशिश करेंगे, सबको सांत्वना देंगे। तो उस क्रम में जो है आप मेरे घर वालों के साथ मेरी अर्थी को कंधा देने के लिए भी खड़े हो जाएंगे। इतना सुनना लक्ष्मण जी ने जो है, जो तीर चढ़ाए थे मारने के लिए, पुनः डाल दिए तरकस में। भैया ये कौन करेगा, ये तो सबसे बड़ा मोल खतरा है, ये काम नहीं करने वाले। और तुरंत बाबा लिखते हैं, भगवान कहे कि केवट जी अब तो जाइए और जल्दी से चरण ही धो लीजिए, बड़ा विलंब हो रहा है, जाइए। बेगियान जल पाए पखारू, होत विलंब उतार ही पारू। चरण धोने के लिए आप जाइए। केवट इतना सुने, दौड़ते हुए गांव की तरफ भागे। लक्ष्मण जी बोले भगवान, इतना देर तक तो परेशान किया ही हम लोगों को, अब ये जो है गांव का रास्ता पकड़ लिया, जल तो यही है। तो बोले शायद कुछ भूल उल गया होगा। बोले नहीं भगवान, क्लियर कर लीजिए इससे, साफ साफ पूछ लीजिए कहां जा रहा है। भगवान ने कहा केवट विलंब हो रहा है और थोड़ा जल्दी कर दे। तो भगवान ने कहा केवट कहां जा रहे हैं? बोला महाराज, हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, बड़े अनपढ़ गवार हैं, लेकिन हमारी जो संस्कृति है ये कहती है कि कोई भी अनुष्ठान हो, पूजा पाठ हो, यज्ञ हो, उसमें सपत्नीक सब परिवार शामिल होना चाहिए। तो हमारा परिवार घर में रहता है, हमारे बच्चे घर में रहते हैं, हम घर में जा रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले लो भैया, अब ये जाएगा घर में, स्नान करेगा, कपड़े बदलेंगे, 2 घंटे और गए। जैसे लक्ष्मी माता आज फंसते हुए आ रही, बड़े परेशान। भगवान ने कहा देखो अब कुछ चलने वाली नहीं है, और आज जो वो कहेगा वो हमें करना पड़ेगा। ठीक है। दौड़ता हुआ केवट घर गया। उसकी पत्नी बोली अजी आप अचानक, आपका समय नहीं है, समय खत्म हो गया है, अभी क्यों इतना तेज हाँफ क्यों रहे हैं, बात क्या है? रोने लगा। बोला कि हमारे तट पे भगवान आए हुए हैं, और चलो कोई पात्र वगैरह ले लो, हम लोग चलते हैं, साथ में चल के भगवान के चरण को पखारेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, चरणों के दर्शन करेंगे, मुख के दर्शन करेंगे। आज हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उसकी पत्नी रोने लगी, बोली भगवान हमारे तट पे आए हैं, हम लोगों के पास कोई व्यवस्था नहीं है कि हम भगवान को कोई अच्छा नैवेद्य भोग लगा सके, सोने चांदी के पात्र में भगवान के चरण धुल सके। केवट ने कहा पागल है, नहीं होता तो भी मैं सोने चांदी में कभी चरण नहीं भगवान के धोते। क्यों ये बताओ? कोई भी धातु हो, सोना हो, चांदी हो, तांबा हो, पीतल हो, ये किसी चीज को सोख सकता है क्या? इसमें सोखने की क्षमता है? नहीं ना।
और लकड़ी में एक क्षमता होती है, वो उसको सोख जाता है थोड़ा सा जरूर। तो कठौती ले चलो, जिसमें कठौती में तुम आटा गूंदती हो ना, उसको लेके चलो। और उसी में बोली आप भी अटपटे हैं महाराज, अरे वो चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, श्री हरि हमारे यहाँ पधारे हुए हैं और आपको कठौती कठौती ही सूझ रही है। बोला तुम नहीं समझोगी, उस कठौती में जब हम भगवान का चरण धोएंगे ना, तो कठौती भगवत चरणामृत से भींगी हुई होगी, और उसके बाद तुम जब उसमें आटा गूंथ के रोटियां बनाओगी, तो वो भगवत चरणामृत से भींगी हुई रोटी हमारा परिवार खा करके तर जाएगा। भगवान का पूजन करने के लिए या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, लेकिन सबसे पहले मन की आवश्यकता होती है, मन की विशुद्धता की आवश्यकता होती है। आपके पास जो है उतने में संतुष्ट रहना। पड़ोसी को देख के जल रहे, उसके पास तो कार भी है, उसके पास तो गाड़ी भी है, बंगला भी है, मेरे पास नहीं। भगवान ने कुछ नहीं दिया। केवट के भक्ति का संदेश यही है कि जो आपके पास है ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि हे ईश्वर, जो आपने दिया, जो आपने दिया उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। शायद मैं इसके भी लायक नहीं हूं, मुझे जो मिल रहा है। और केवट दौड़ता हुआ आया, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी ले आवा। समय 15 मिनट ज्यादा हो गया है, इसलिए जल्दी से वो कर रहे हैं। तो पानी केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी ले आवा। एक कठवत पानी लेके आ गया। कठवत किसको किसको मालूम है? हाथ उठाएं। किस चीज का होता है कठवत? तो हम बता दिए हैं, लकड़ी का भी होता है। और आप जहां के निवासी हैं, जहां हम अभी बैठ के कथा कर रहे हैं, ये पत्थर काफी पहाड़ भी है, तो यहाँ पत्थर के भी बर्तन होंगे, पत्थर से भी बनती थी। तो ला करके बोला भगवान हम पानी लेके आ गए, चरण धो दीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा कि अरे जल बोलते हैं, ये गंगा जल है, तुम जल बोलो पानी। बोला महाराज आपके लिए, ये बड़े लोगों की गंगा है, हम तो आज एक क्रांतिकारी गंगा इस कठौती में प्रकट करेंगे। क्रांतिकारी गंगा? बोला हाँ, ये भगीरथ जैसे लोगों की गंगा है, हमसे उतना तपस्या उपस्या तो होगा नहीं। आज हम इस कठौती में, भगवान बोले अब इसे ज्यादा शास्त्रार्थ करने की जरूरत नहीं है, इसको तो जो आएगा वही करेगा भाई। और भगवान के चरण धोने लगा। बाएं हाथ पे कठौती रख लिया। काम हम लोग स्वभाव है दाहिने हाथ से ही करते हैं, कोई भी कार्य हो, शुभ कार्य, तो हाथ पे रखा और चरण धोने लगा। हमारे राघवेंद्र सरकार का जो चरण है वो तो कठौती में डालने से थोड़ा ऊपर, तो बैलेंस तो बिगड़ेगा ही, थोड़े से स्थिति हिलडुल रही है। अब भगवान, उसके खुशी, इतनी अंदर खुशी है, प्रसन्नता है कि वो व्यक्त नहीं कर पा रहा है। आज लोग कहते हैं कि रामचरितमानस, व्यासपीठ से तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोल रही हूं कि तथाकथित शिक्षा मंत्री जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग बोलते हैं कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। क्या है? अधम जाति में विद्या पाए। मैं और तुम का अर्थ जिसे नहीं मालूम वो भी कहता है कि रामायण नफरत फैला रहा है। अरे उस रामायण को देखो कि एकदम अपने आप को कह रहा है कि मैं अधम हूं, मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, और जो चाह रहा है वो करवा रहा है। ऐसा हमारे राघवेंद्र का स्वभाव है।
हम राम को इसलिए नहीं मानते कि राम हमारे आराध्य इसलिए हो गए कि वो दशरथ कुल में पैदा हो गए, दशरथ जी के पुत्र थे, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र थे, महाराजा के पुत्र थे। नहीं, जो सबको समभाव से लेके चले वही हमारा इष्ट होता है। हमारे यहाँ कभी भी छुआछूत जैसी बीमारी नहीं थी, कहीं भी नहीं थी। और आप लोगों से एक आग्रह करेंगे, खास करके माताओं से, बहनों से एक निवेदन है कि माता जी लोग करवद्ध निवेदन है, घर में अलग अलग पात्र न रखें। समझ रहे हैं? छोटा बड़ा नहीं, जो हिंदू है, केवल हिंदू नाम है, राम श्याम नाम है, उसे गले लगाइए, उसे अलग पंक्ति में मत बिठाइए, उसके लिए अलग भोजन की व्यवस्था मत करिए। अगर राम कथा में आ रहे हैं तो आज हम लोग थोड़ी सी, क्योंकि हमारे इतिहास में हम लोग क्या है, कितने लोग रामचरितमानस का पाठ करते हैं? हाथ उठाएं तो। अच्छा, लगभग संख्या ठीक है। एक काम और करिएगा कि अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ बच्चों से कराएं और प्रतिदिन एक नियम बनाए दे कि 5 दोहा, अगर संभव नहीं है तो एक ही दोहा, क्योंकि हम लोगों की माई, हम लोग माई बोलते हैं अपने माँ को, तो माई हमारी जो है बचपन में हमने कहीं कथा लगाने के लिए नहीं सीखा, कहीं नहीं गई। कथा कैसे आई? हम लोग, हर बच्चा गलती करता है ना बचपन में, कोई भी बच्चा हो बिना गलती किए बड़ा हो ही नहीं सकता। माता पिता इसलिए धन्य होते हैं कि उसकी हर गलती, हर कमी को सह करके बड़ा करते हैं। तो हम लोग भी बचपन में गलती करते थे, और जब गलती करते थे तो मेरी माता जी मारती वारती नहीं थी, बोलती थी भोजन बंद। अब बच्चे को भूख पेट से बहुत ज्यादा हो तो अब हम लोग सोचते थे माई कैसे खुश होगी, इसको कैसे खुश किया जाए। तो माँ हमारी जो है रामचरितमानस से बड़ा लगाव है उनको, तो हम लोग क्या करते थे, हाथ पैर धो के पानी छीट के और बैठ के शुरू कर मंगल भवने मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी, बार बार पाठ करते थे इधर, और ध्यान जो है रसोई घर में। अब आजकल वाला 2 फीट का किचन तो होता नहीं था, बड़े से वो सारे होते थे, उसमें अलग अलग से बढ़िया से व्यवस्था होती थी ना। तो हम लोग वही पढ़ा गए, सिया राम ने सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जो पानी, मतलब माई कब पूछ दे कि भोजन चाहिए। और वैसे में रामचरितमानस पढ़ते पढ़ते लक्ष्मी से मैं लक्ष्मी माता बन गई, लक्ष्मी माता से राम कथा वाचिका बन गई। ये घर का संस्कार है। तो पहले पक्ति भेद करना, जाति भेद करना बिल्कुल भूल जाइए। अगर राम को मानने वाले हैं तो हमारा कुल गोत्र हम सभी एक हैं। हम लोगों की थोड़ी सी भूल, कहीं भी छुआछूत, जानते हैं इतिहास को कई बार तोड़ मड़ोड़ करके पेश किया गया है, बैठाया गया है, रखा गया है, समय अभाव है, नहीं तो कुछ बातें वैसे भाई साहब ने तो आप लोगों को जरूर बताई होगी, क्योंकि भाई साहब से हमारा जो संबंध है, शायद यहाँ हमारे संघ के भी भाई बंधु सब बैठे हुए हैं, उसी नाते है। तो भाई साहब प्रचारक जीवन भी जिए हैं, प्रचारक के रूप में माँ भारती का सेवा किए हैं, और इसके बाद भी आपकी सेवा कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा है, जड़ को कोई विवेक होता है क्या? ढोल गंवार, मैं एक दिन देख रही थी, ये बच्चा हमारे साथ रहते हैं, गौरव जी हमारे शिष्य हैं, तो इन्होंने हमें दिखाया कि दीदी देखिए बड़ी टिप्पणी आ रही है। तो किसी की लेख थी, आज तक किसी महिला ने क्यों नहीं वो किया, नारी ताड़न के अधिकारी।
लोगों को पता ही नहीं है कि क्या उसमें अर्थ है। बहुत बहस चल रही थी तो मैं देखी कि एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, नाम नहीं लेंगे, वो हर बात में अपने कुर्सी से उठ के जाके लड़ना शुरू कर देते थे। और जो रामचरितमानस को पढ़ने वाला है ना, वो बैठ के सुनेगा फिर जवाब देगा। तो भगवान पुनः कथा पे आ जाते हैं और जल्द से कथा का वो करते हैं। भगवान के चरण, अब केवट जी के हाथ कांप रहे हैं और जब हाथ कांप रहे हैं तो थोड़ी कठौती हिल रही है। कठौती अगर हिल गई तो राघव के चरण हिल रहे हैं। भगवान थोड़े डिसबैलेंस हो गए, हिलने लगे। भगवान ने कहा कि केवट हमें डर लग रहा है, हम गिर जाएंगे, हम हिल रहे हैं, हमारा बैलेंस बिगड़ रहा है, जरा हमें ठीक करें। तो केवट ने कहा कि भगवान आपको डर लग रहा है तो एक काम करें, मेरे दोनों हाथ फंसे हुए हैं और मैं झुका हूं, आप अपने दोनों हाथ मेरे सर पे रख दीजिए, मेरा भी काम बन जाएगा, आपका भी काम बन जाएगा। भगवान के चरण धो लिए और बाबा बड़ा सुंदर लिखते हैं, पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार, पितर पारु करी प्रभु ही पुनि, अमुदित गयो नहीं पार। भगवान के चरणामृत, सब में चरण धो लिए और चरणामृत बांट दिया। उस समय लाइन में हमारे लखनलाल भी और मैया जानकी भी लगी हुई हैं भगवान का चरणामृत लेने के लिए। ये भारत की संस्कृति है। केवट माने मल्लाह भगवान का चरण धो रहा है। जनक नंदिनी राघवेंद्र सरकार की अर्धांगिनी धर्मपत्नी महाराजा धीराज दशरथ की पुत्र वधू और लाइन में खड़ी हैं चरणामृत लेने के लिए। हमारे यहाँ ये संस्कार, ये व्यवस्था रही। और इसके बाद भगवान बोले अब हमें नौका में बिठा दो। बोला भगवान हमारे तट का एक नियम है, हम नौका में उसी बैठाते हैं जो पहले से लाइन में खड़ा होता है। भगवान ने दाएं बाएं देखा, बोले तुम्हारे तट पे हम तीनों के सिवाय तो कोई दिख नहीं रहा, कोई नहीं है। कोई लाइन अगर दिखे, हम रघुवंशी हैं, हम किसी की लाइन नहीं तोड़ते, हम मर्यादा का उल्लंघन कभी करते ही नहीं है। तो बोला भगवान ऐसी लाइन ही है जो दिखाई नहीं देगी। हमारे पूर्वज जो मर गए आज यहाँ उनकी लाइन लगी हुई है, उनको मुक्ति नहीं मिली है। उसी को बाबा कहते हैं कि पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुबर भगत जासु सुत होई, पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयऊं लई पार। भगवान को नौका में बैठने से पहले भगवान बोले चलो लक्ष्मण जी, अब जो है ये छोड़ने उड़ने वाला नहीं है, आप दोनों लोग यहाँ बैठे रहे। मैया जानकी को जो है बोले कि देख लीजिए आपके पिताजी ने आप जैसी सुंदर और सुशील कन्या दी तो हमारे दाहिने पैर का एक अंगूठा धो पाए थे और ये दोनों पैर वैर धो के अब अगला काम भी दे दिया है हमको। और बोले लक्ष्मण जी चलिए आप जीव धर्म के आचार्य हैं, मंत्र बोले और मैं इसके पितरों का श्राद्ध कराता हूँ। वो हमारे राघवेंद्र सरकार हैं, पितरों का श्राद्ध संस्कार होता है और सब प्रेम से जलपान करके और भगवान अब जो नौका में बैठ जाते हैं, नौका में बैठ जाते हैं। और कथा ऐसी आती है कि कई बार केवट भगवान को छोड़ना नहीं चाहता था, भगवान को कोई भी नहीं छोड़ना चाहेगा। बार बार नाव को इधर से उधर घुमा दे रहा था। भगवान ने कहा कि विलंब हो रहा है। उसने कहा केवट जी ने कि प्रभु एक बात बताएं कि माता कैकेयी ने जब वनवास किया, वन गमन के लिए आपको कहा तो क्या समय भी निश्चित किया, स्थान भी निश्चित कर दिया कि फला जगह फला तारीख को
पहुंच जाना। बोले नहीं, तो थोड़ा समय हमें दे दीजिए। और दोनों लोग भक्त भगवान का अनूठा संगम फिर भगवान को उस पार ले जाता है। और कथा ऐसी आती है, संत कहते हैं, संत मत है कि नौका से लेकर के वहां तक लेट जाता है एकदम। और लक्ष्मण जी का तो वही स्वभाव है जो हम लोगों का जीव धर्म का स्वभाव होता है। बोले अब ये क्या हो रहा है? उसने कहा कुछ नहीं, बस मुझे जीवन में कभी अभिमान ना आए कि मैंने भगवान के चरण धोए, इसलिए भगवान के साष्टांग। और दूसरा, अब मेरे ऊपर कृपा हो जाए। भगवान ने सोचा कि एक साधारण सा भी प्राणी इसके नौका पे बैठ के पार उतरता होगा तो कुछ न कुछ इसे जरूर देता होगा, क्या दूं? भगवान मन में सोच रहे हैं। और माता जानकी भगवान के भाव को समझ गई कि भगवान क्या चाह रहे हैं। पति पत्नी का जो संबंध होता है बड़ा ही सुमधुर संबंध होता है, जो आंखों के द्वारा समझ लिया जाए बिना बोले बिना कहे, उसका नाम है दाम्पत्य जीवन। लड़के अगर कुछ मिले तो समझ लो कुछ न कुछ गड़बड़ी है, संस्कार में कमी है। महाराज जी ने आप लोगों को कथा सुनाई होगी, जब मां जानकी गौरी पूजन को जाती हैं तो भयं विलंब मां तू भय माना। विलंब हुआ, डर लगा कि अरे मां क्या सोच रही होंगी। जो बिटिया अपने मां से नहीं डरेगी, डरना माने सम्मान, सम्मान अगर नहीं करेगी, जो एक अच्छी बेटी नहीं हो सकती वो एक अच्छी पत्नी नहीं हो सकती। और जब एक अच्छी पत्नी नहीं होगी तो अच्छी मां नहीं बनेगी। और अच्छी मां जब तक नहीं हो तो क्या संभव है कि अच्छा संतान उत्पन्न होगा? है नहीं ना? आजकल के जमाने में देखिए, बुरा मत मानिएगा, यहाँ छोटे छोटे छोटी बच्चियां, बच्चों को नहीं कहूंगी, जो 14 से 15 साल की बच्चियां हैं। एक बात और कहूंगी बेटा, हमारे यहाँ का समय अभाव है लेकिन फिर भी बोल रहे हैं, हमारे यहाँ का भोजन और जो हमारा परिधान है बड़े सोची समझी साजिश के तहत बिगाड़ा जा रहा है। ये भाई 18 साल की लड़की है, फटा पैंट पहन के घूम रही है, इसको बंद करिए। आज भी अगर आपकी बिटिया और दामाद की जोड़ी सुंदर दिखती है तो आप बोलते हैं सीताराम की जोड़ी है। हम जिसके शिष्य हैं महायोगी पायलट बाबा हमारे गुरुदेव का नाम है, और लगभग विश्व के सभी देशों में हमारे गुरुदेव जाते हैं और विश्व के सभी देशों से बाबा के शिष्य हैं। लोग आते हैं और भारतीय संस्कृति को आप उतना नहीं कर पाएंगे जितना वो कर रहे हैं। और वो बोलते हैं कि इसी में सब कुछ है। वो हमारे यहाँ आके साड़ी पहनना सीखते हैं, वो हमारे यहाँ आकर के चावल दाल भोजन करना सीखते हैं। और हमारे यहाँ के बच्चे क्या खाते हैं? पिज्जा, चाउमीन। ये कहाँ का भोजन है? चाइना का। तब तो चीनिया ना बच्चा होगा, कोई गारंटी नहीं रहेगा भैया। लक्ष्मी माता तो घर बार छोड़ी दी है, लेकिन आप गृहस्थ में रह के भी गृहस्थ जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे अगर संस्कार नहीं होगा तो। पहले तो अपनी बेटियों को, यहाँ पे जितनी बच्चियां हैं बेटा आप लोग हाथ उठाइए, कौन कौन फटा पैंट नहीं पहनेगा? बढ़िया से उठा करके बोलो, हम मान हो रहे हैं तब बोलना। जो फटा फटा पैंट आ रहा है ना उसको कौन कौन नहीं पहनेगा? और मां लोग कौन है जो नहीं पहनाएगी? मां लोग का ही हाथ कम उठ रहा है। हाँ, जय सीताराम। धन्यवाद आप लोगों का। बच्चों को भोजन और परिधान अपने घर का देना सिखाइए।
संस्कार दीजिए। सुबह उठ के आप अपने सासू माँ से झगड़ा किए हैं, ठीक है, हो सकता है कहीं खटपट हो जाए, परिवार है, लेकिन बच्चों को मत कहिए कि बेटा दादी को प्रणाम मत करना, दादी से बोलना नहीं, बुढ़िया रात को लड़ी है हमसे, नहीं, कदापि नहीं। क्योंकि आज दादी को प्रणाम करना छोड़ेगा, बुढ़ापे में आपको रोटी देना बंद कर देगा। पियहि अकीशिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। ये घर का संस्कार है, भय विलंब मातु भय माना। और यहाँ भगवान क्या चाह रहे हैं? आज समाज में नए नए नारी सशक्तिकरण, नारी उत्थान, अरे भैया ये हमारे घर में पहले से चलता आ रहा है, हमें अलग से बताने और कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं कल देखूंगी एकदम आराम से बैठ करके कि कौन कौन फटा पैंट पहन रहा है। तो माता जानकी जो है अपनी मुद्रिका उतार के दी, भगवान देने लगे केवट को। मन मुदरी मन मुदित उतारी, कहे कृपाल लेह उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। भगवान ने कहा लीजिए केवट जी। केवट ने देखा भगवान कोई प्रसाद दे रहे हो। हम लोग बड़े चालाक हैं, मनुष्य जो होता है ना बहुत बुद्धिमान। अगर हमें सोने का अंगूठी मिल जाए भैया तो हम तो तुरंत बांध के ले लेंगे कि चलो सोने का है, प्रसाद में है, ठाकुर जी का प्रसाद है। नहीं, जो नियम है, जो आपने एक बार बोला, संकल्प किया, उसको पूर्ण कीजिए। केवट हमको लगता है ना कि वो सोने की मुद्रिका अंगूठी अगर ले लिया होता तो आज लक्ष्मी माता कथा नहीं कह रही होती, लाखों वर्ष से उनकी कथा नहीं चल रही होती। बोले नहीं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। आपकी इतनी बड़ी कृपा हुई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, और आपने दिया तो मैं इसे अस्वीकार नहीं कर सकता, इसको रख लीजिए। और जब आप वनवास समाप्त करके 14 वर्ष की जो आपकी अवधि है उसको पूर्ण करके एक ही विनती है कि मेरे ही घाट पे पुनः पार जाइएगा, हमसे जरूर मिलिएगा प्रभु। और उस समय आप जो देंगे वो हम सिर पे रखेंगे, आप इसको रख ले। और इसी के साथ कथा यहाँ पे विश्राम करती है, कीर्तन करा दिया। और मेरी नैया में दशरथ हो गया भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। प्यारो मुरली मनोहर नंदलाला, प्यारो मुरली मनोहर नंदलाला, प्यारो
और आज के यजमान आदरणीय आरपी राम जी और हमारे मंदिर ट्रस्ट की प्रबंधिका आदरणीय बारमती जी, आप लोग कृपया आरती करने के लिए व्यासपीठ पे आ जाएं। और कल से कथा दोपहर 2 बजे किसी भी कीमत पे शुरू हो जाएगा, इसलिए आप लोगों से निवेदन है, कल कथा का अंतिम दिन है और कथा भी कल काफी देर तक चलेगा, इसलिए आप लोग अपने सभी जरूरी काम को निपटा कर दोपहर 2 बजे तक किसी कीमत पे यहाँ पर आ जाएं। और हमारे बीच में साध्वी जी, जो आप लोग समझ ही गए होंगे, आनंद निश्चित तौर पे आया है, आप लोगों को मैंने देखा, ताली बजा रही थी आप लोग, तो साध्वी